हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हम प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 7 तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। दो प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, ये है, ठीक है। प्रत्येक का क्या कीजिए? गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें पहला पार्ट है आपका 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट है, 8a³ b³ और प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया आपको उसको पहले लिख लेना है इस तरीके से। अब इसको देखिए, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इसका गुणनखंड यही होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको लिख सकते हैं 2⁻3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2⁻3 और यहाँ पे 1⁻3 बैठा है, फिर b⁻3, ठीक। अब इसको देखिए, दो की यहाँ पे घात क्या समान है कि नहीं? 3 3 है। तो जब घात समान होती है, हमने एक बताया है आपको घातांक नियम, a⁻m इंटू b⁻m। अगर ऐसा है तो ए बी को गुणा करके हम घात को क्या बाहर लिख देते हैं। तो ऐसे इसमें भी है, तो हम क्या लिख देंगे? 2a⁻3 ऐसे, और यहाँ b⁻3 है, ये, ठीक। अब इसी आधार पे हमें इसको भी लिखना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 गुणे 2a और गुणे b, ठीक है। ये देखिए, तो 2 3 दूनी 6, 12a है ना, 12a² है। तो ये हो जाएगा आपका और इसमें गुणा करेंगे और क्या, 3 दूना 6 दूना 12, यानी इसमें क्या आना चाहिए? 2 भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 भी आना चाहिए। 2 4 और फिर ये, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे? इसका गुणनखंड कीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 2, 3 × a × b⁻2, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं 2a⁻3 प्लस b⁻3। अब इसमें देखिए हमें कॉमन करना है, कितना कॉमन होगा इसमें? 3 कॉमन होगा। फिर अब इसको हम क्या लिखेंगे? 2a, क्योंकि 6 है ना। तो यहां देखिए 3 कॉमन होगा, 2a कॉमन कर लेंगे इसके हिसाब से। फिर 2 और क्या होगा? b भी कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा हमारा
2 बचेगा, यहाँ से 3 निकला और ये 2a निकला और b निकला, ये हो गया। फिर यहाँ a स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पे क्या 2a भी आएगा, क्यों? ये देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 और a स्क्वायर और b, ये हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 2a, इसको 3 निकाला हमने, 2a निकाला और b निकाला, तो यहाँ पे 2a बचा और यहाँ पे क्या बचा b, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब देखिए एक हमारी सरल संख्या क्या होती है, a प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए ये उसी टाइप का है कि नहीं, यहाँ पे हम एक्स बराबर ले लेते हैं 2a और y बराबर लेते हैं b। ठीक, तो देखिए उसी फॉर्म में है कि नहीं, अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो यही आएगा 2a का क्यूब b का क्यूब 3 गुणे 2 गुणे a गुणे b और यहाँ पे a प्लस b। ठीक, यानी 2a प्लस b हो जाएगा वहां। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला बन जाएगा फार्मूला, तो इसको इसमें रख दीजिए, वही बनेगा। ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस b की घात कितनी, 3, तो इसको 3 बार लिख लीजिए, 2a प्लस b और ये 2a प्लस b। ठीक, ये आ गया, तो इसका गुणनखंड हो गया ये। ठीक है, ऐसे और करते हैं, इसमें आपको सेट करना है, जैसे ये सब संख्या आपको याद होनी चाहिए और इसी हिसाब से इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड गुणा करके इसको सेट करना है, फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, यह दूसरा पार्ट। ए भी सेम उसी टाइप का है। ठीक है, ए भी क्या है, उसी टाइप का है। इसको करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 a की घात 3 माइनस b की घात 3। ठीक, ये अब इसको जैसे लिखे थे 3 गुणे 2a, क्या लिखे थे, इसके हिसाब से देखिए घात समान है तो वही चीज बन रहा है कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a गुणे और क्या लिख सकते हैं 2a। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 12 और गुणे b लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2a गुणे b, ये हो गया। तो एक सरल संख्या और होती है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में दूसरे x माइनस वाई। तो इस तरीके से इसको भी ऐसे सेट करेंगे, तो देखिए 2a की घात 3a हो जाएगा, ये माइनस b की घात 3। अब इसमें क्या करेंगे, 3 को कॉमन कीजिए, 2a कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हुआ 3 2a और b, यहां से 3 2a b कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, अच्छा ये b स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या b की घात 2 रहेगा। अब देखिए इसमें हमने इसको कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या 2a, ये 3 हो गया 2a और b इतना निकल गया, तो 2a और यहाँ पर भी a निकला है, तो क्या यहाँ माइनस। अब देखिए माइनस चिन्ह भी हम कॉमन करेंगे, माइनस चिन्ह भी कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे 2 और ये b, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन करेंगे तो ये क्या प्लस में आएगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b। ठीक है, तो ये देखिए किस टाइप का बन गया, इसी टाइप का बन गया कि नहीं। अब यहाँ एक बराबर हम क्या ले लें 2a और y बराबर क्या ले लें b, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो बाहर करेंगे 2a माइनस b, दूसरे में 2a माइनस b और तीसरे में 2a माइनस b, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आंसर, एक गुणनखंड आ गया। ठीक, अब ऐसे इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट क्या है इसका, ये हो गया तीसरा पार्ट, देखते हैं इसका। ठीक है, तीसरा पार्ट देखिए,
इसका तीसरा पार्ट दिया है तीसरा पार्ट है 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका तीसरा पार्ट है। तो आइए इसको करते हैं। इसको भी इस तरीके देखिए, घात 3 आया हुआ ना, तो इसको भी ऐसे सेट करना है। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3 की घात कितना लिख सकते हैं इसको, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, यानी 3 की घात 3 लिख सकते हैं। इसको देखिए 5 की घात 3, 125 को क्या 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका गुणनखंड क्या आएगा 27 का गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसको हमने क्या लिख दिया 3 की घात 3। और ये 125 का गुणनखंड क्या आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये 5 की घात 3 और इंटू ए की घात 3। ठीक, ये हो गया। माइनस 135 को अब क्या इसी के अनुसार लिखना है। ठीक है, ये देखिए 3 की घात 3 है और ये है 5 ए की घात 3, क्योंकि इसकी घात समान है तो ऐसा लिख देंगे। अब इसी तरीके से इसको भी करना है, 2 भाग में बनाना है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, एक होगा 3 गुणे सरसंख्या, देखिए क्या होता है सरसंख्या, ये हमने बताया था ना, ए एक्स माइनस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, यही होता है। इसी को हम बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 3 माइनस पे प्लस हो जाएगा 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। अब इसी टाइप से इसको भी सेट करेंगे ना, यहाँ पे एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, एक्स बराबर ले लेते हैं 5 एक्स बराबर 3 और वाई बराबर ले लेते हैं 5 ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं उसके हिसाब से 3 गुणे एक्स, एक्स यानी 3 गुणे वाई, वाई कितना है 5 ठीक है, तो 3 तिक्का 9, 9 बचे 45, 45 और गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया। तो इसको गुणा करेंगे 45 दूना 90, हाँ तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। और इधर इसको क्या करेंगे, ये भी कितने का होगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 से इसका गुणनखंड कीजिए 225 का कितना आएगा 3 7 21, 3 बचे 15, फिर 5 से काटिए, पंचम 25, 5 1 5 और पंचम 25। ठीक है, 3 से एक बार और जाएगा ये, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, फिर 5 से पंचम 25, फिर 5 1 5, तो इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 3 ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुणे 5 भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए कितना बन जाएगा ये 3 3 9, 9 बचे 45, 45 45 पंजे। ठीक है, 45 पंजे कितना हो जाएगा 5 25 5 20, हाँ 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। फिर क्या करेंगे, अब ये हमारा बन गया, उस फॉर्म का बन गया कि नहीं, उस टाइप का बन गया है, तो अगली लाइन लिख सकते हैं ऐसे 5 की घात 3 माइनस 3 गुणे 5 गुणे 3 की घात 2। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए, 3 की घात 3 माइनस 5 की घात 3 माइनस इसमें 3 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा और गुणे 3 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा 3। अब देखिए माइनस चिन्ह भी कॉमन होगा, तो यहाँ क्या माइनस आएगा, 3 निकल गया 5 और 3,
तो माइनस कितना आएगा 5 ही, ठीक है। तो ये देखिए उस टाइप का बन गया कि नहीं, उसी फॉर्म में बन गया है जो ऊपर लिखा है सॉल्यूशन का। अब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको उस x माइनस वाई की घात 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 माइनस 5 a की घात क्या हो गया 3, ठीक है। हमने इसको लिख लिया इस तरीके से। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, 3 बार लिख दीजिए इसको। इस तरीके से हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तीसरा 5 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, हाँ यही आया, ठीक है आंसर। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट देखिए इसका। चौथा पार्ट दिया है 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b और प्लस 108 a b स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसको भी हमें वैसे ही करना है जैसे अभी ऊपर किए थे। इस सॉल्यूशन का यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है। सॉल्यूशन का लिख लेते हैं, चूंकि x माइनस वाई की घात 3 बराबर क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर लिख सकते हैं 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिख लीजिए ऐसे 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब यदि 8 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 गुणे 8 यानी 8 9 64, ठीक। तो इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते नहीं, 8 का स्क्वायर से नहीं मिल रहा, हमें क्यूब लाना है, ठीक है। तो क्यूब 64 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 16 चौका 4 चौक 16 16 चौका 64 होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या 4 की घात 3 और 1 की घात 3 है, ये क्या बनेगा 27 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 9 3 27, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, ठीक है। और ये b की घात 3, ये हो गया। फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये तो रहेगा और फिर क्या रहेगा 3 गुणे, अब इसको समान घात है तो क्या लिख सकते हैं 4 a की घात 3 लिख सकते हैं, इसको 3 b की घात 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसको 3 तो रहेगा और फिर 4 a ये रहेगा, फिर गुणे 3 b ये रहेगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, अभी इसको भी करना है ना। ये कितना हो गया 3 चौक 12 और 12 3 36। अब इसके अंदर जो गुणा किए वो भी तो है, क्यों ये तो है ही है। इसके अंदर गुणा किए थे कितना था वहां पे 4a वहां पर भी था और 3b भी था, क्यों ये b एक बार आ चुका है तो क्या 3 आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 आएगा गुणे 4a आएगा गुणे 3b आएगा, ये तो इतना आएगा। और क्या आएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर रहता है यानी गुणे 3 जो 12 12 36 36, तो 1 4 आएगा और 3 भी आएगा, ठीक। तो 3 चौक 12 12 36 और 36 32, फिर 4 6 24 और 4 3 12,
4 3 12, 12 3 36, 36 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 से 18, 3 3 का 9, हाँ कितना रहेगा, 3 रहेगा यहाँ, ठीक है। क्या रहेगा, 3। तो ये बन गया हमारा 3 चौक 12, 12 3 36, यहाँ कितना होता है 108 होता है, और ए बी स्क्वायर, ठीक है, बन गया। अब इसको लिख सकते हैं 4a की घात 3 माइनस 3b की घात 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4a और गुणे 3b गुणे 4a गुणे 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसको 3 त्रिका 3 चौक 12, 12 3 36, 36 36 और एक सौ 44 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, 2 3 6, 2 छक 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, ठीक है। तो इतना आया 3, 2 बार 3 है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। 2 बार 3 आया है तो 3 3 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। तो 3 चौक 12, 12 3 36, 36 और इससे गुणा करेंगे 4 4 छक 24, 24 और 4 3 12, 2 14, ठीक है। 144 ए स्क्वायर बी, और ये 3 गुणे 4 ए गुणे 3 बी गुणे 3 गुणे बी, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन करना है आपको, 4 ए की घात 3 माइनस 4 3 बी की घात 3 माइनस इसमें 3 निकलेगा गुणे 4 ए और गुणे 3 बी, ये निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा 4 ए और ये माइनस 3 बी, ठीक है। इसमें से 3 4 ए और 3 बी निकला तो क्या बचा, 3 बी बचा ही, और माइनस चिन्ह को भी कॉमन किया गया तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए उसी टाइप का बन गया। अब इसको हम लिखते हैं 4 ए माइनस 3 बी की घात 3, यहाँ हम एक्स बराबर लिख सकते हैं 4 ए और वाई बराबर लिख सकते हैं 3 बी, ठीक। तो ये अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस 3 बी, फिर 4 ए माइनस 3 बी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं, तो पांचवा 4 हो गया, पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट इसका देखते हैं। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, पांचवें पार्ट में है 27 पी की घात 3, 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की घात 2 प्लस 1/4 पी, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें भी देखिए घात 3 है ना, पी की घात 3 है, इसका मतलब ये भी कौन सी सलसन का लगेगी, इसमें भी हमारी जो है, पहले इसको लिख लेते हैं 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9 पी की घात 2 प्लस 1/4 पी। तो सरसंख्या कौन सी लगेगी, यही वाली। x माइनस वाई की घात 3 होता है तो क्या होता है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। यही वाली सरसंख्या लगेगी। तो देखिए 27 को हम अभी लिखे थे क्या, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और ये p की घात 3 है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 216 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सते 14, ठीक। फिर 3 3 का 3 और 27, 3 3 का 9, फिर 3 1 के 3, तो 3 3 3, यानी इसको 3 दूनी 6 की घात क्या लिख सकते हैं, इसको 6 की घात 3 लिख सकते हैं, क्यों, यही है। इसको हम क्या 2 2
दो का तीन के साथ पेयर बनाते हैं, फिर दो का तीन के साथ और दो का तीन के साथ। तो दो तीन छः, दो तीन छः, दो तीन छः कितनी बार आएगा? 6 × 6 छचोक 36, और छचोक 36, 36 में 6 से गुणा करोगे छचोक 36, हासिल 3, 6 × 18 3 21 216 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 की घात 3 लिख सकते हैं, ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3/2, और यहाँ p की घात 2। ये क्या लिख सकते हैं? इसको 2 गुणे एक, इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 p। ठीक है, हो गया। या इसको क्या 2 × 2 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। अब देखिए क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 3p की घात 3, क्योंकि घात समान है तो क्या होता है बताए थे घातांक के नियम, a की घात m है गुणे b की घात m है, तो क्या ए बी को ब्रैकेट के अंदर और घात बाहर। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 की घात हम 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/6 की घात 3 माइनस, अब इसमें से देखिए कॉमन करना 3। ठीक है, और क्या कॉमन हो सकता है? तीन कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा 1/2 मिल रहा है। तीन कॉमन करेंगे, और इसके हिसाब से मेरा यहाँ क्या आना चाहिए? 3p यहाँ क्या आना चाहिए? 1/6 आना चाहिए। ठीक है, और फिर 1/6 आना चाहिए। तो हमने इसको 3 दूनी 6, हाँ वही तो लिखा है, लेकिन 3 दूनी 6, 3 भी आना चाहिए गुणे 3। ठीक है, ये हो गया। तो इसको गुणा करेंगे 3 से, तो कट जाएगा 3/2। ठीक, ये हो गया, और गुणे p भी है। ठीक, फिर आगे क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है 3 बाहर करेंगे और 3p बाहर करेंगे। फिर गुणे 1/6 भी तो रहेगा, इसको बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अब यहाँ पे देखिए 1/4 था ना, और हमने 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और हमारा आना चाहिए यहाँ पे गुणे 1/4। ठीक है, तो यही तो है 1/4p। तो यहाँ पे देखिए 3 3 × 9, लेकिन 3 × 9 हो रहा है। ठीक है, 3 × 9 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें 2p लिखना पड़ेगा। ठीक, अब 3 दूनी 6, ये कटेगा, और हमारा 1/4p आएगा। तो इसमें अब कॉमन करते हैं, कितना कॉमन होगा? ये तो 3p की घात 3 हो गया, ये 1/6 की घात 3 हो गया, ये -3 निकलेगा, 3p निकलेगा, और 1/6 निकलेगा। ये निकल गया, अंदर क्या बचेगा? 3p, यहां से निकला 3p, यहाँ पे 1/9 करना पड़ेगा। ठीक है, 1/9, तो यहाँ पे एक तो आना चाहिए 6,
और बटे में 3 भी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कटा और ये निकलेगा 3, 3 भी निकला, 1/6 निकला, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/6 बचना चाहिए, तो ये 2 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए ये 3 जो है इसको काटेगा, ये कटा, और फिर ये 3 इसको काटेगा, हाँ सही, अब सेट है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसको कॉमन किया तो ये आ गया। अब इसको क्या बना सकते हैं, 3p। अब यहाँ पे देखिए x का हम ले लेते हैं, x बराबर कितना, 3p, और y बराबर क्या ले लेते हैं, 1/6। तो हमारा बन गया 3p माइनस 1/6 का क्यूब। इसको हम बराबर क्या ले सकते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ऐसे इसको 3p माइनस 1/6, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको बस सेट करना और कुछ नहीं करना। क्या करना है, सेट, इसमें सेट कर ले जाओगे तो सर्वसंख्या आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम देखें इसमें भी कितना आया है, यही आया, ठीक है, आंसर यही आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी तो है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपका, कह रहा सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, ठीक है, सत्यापित कीजिए। पहला दिया आपका, पहले में कह रहा है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर, दे रहा है x प्लस y और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, कह रहा है सत्यापित कीजिए। तो इसमें से क्या करिए, एक पक्ष को ले लीजिए, किसी एक पक्ष को लीजिए और दूसरे पक्ष को दिखाइए उसके बराबर, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसका हम दायां पक्ष ले लेते हैं, इसका दायां पक्ष, ठीक है, RHS, हम इसको क्या ले रहे हैं, दायां पक्ष, RHS ले लेते हैं, ठीक है, दायां पक्ष ले लेते हैं। तो ये क्या दिया, एक्स प्लस वाई, और इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करिए, अंदर गुणा करिए, एक्स करेंगे इसमें पहले, एक्स की घात 3, इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या, माइनस आएगा, और एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स की घात 2 और वाई, ठीक। फिर एक्स का इसमें करेंगे, अब ये दोनों प्लस है तो क्या प्लस चिन्ह रहेगा, और एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब वाई से करेंगे, वाई से करेंगे तो क्या आएगा, वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फिर वाई से इसमें करेंगे तो क्या, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का प्लस में वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, वाई की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई की घात 1 है, यहाँ पे क्या वाई की घात 2, गुणा होकर क्या हो जाएगा, वाई की घात 3, और वाई से इसमें करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस, एक्स और वाई का वाई गुणे वाई यानी वाई की घात 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाई की घात 2, ठीक है। इस तरीके से आप गुणा कर लेंगे इसको। अब इसमें देखिए क्या चीज कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, ये वाला कटा, ये वाला कटा, ठीक है, ये कट गया 2। फिर इसमें एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, ये भी कटा, तो बचा क्या, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया, क्या आएगा, बायां पक्ष, बायां पक्ष आ गया। तो हम लिख देंगे तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, ये बन गया आपका, सिद्ध हो गया, ठीक। ये हमें सत्यापित करना था तो हमने इसको दिखा दिया। अब अगला देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है, इसमें भी वैसे है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
सेकंड में पार्ट में कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, ये दिया है सेकंड पार्ट में। तो इसको भी सिद्ध करना है, तो आइए इसका भी क्या आरएचएस यानी दाएं पक्ष ले लेते हैं, आरएचएस ले लेते हैं दाएं पक्ष ये वाला। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे, एक्स इसकी घात 1 है, इसकी घात 2, तो एक्स की घात 3 हो जाएगा। ठीक, फिर एक्स का इसमें करेंगे तो ये प्लस 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 है तो प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स गुणे एक्स, एक्स की घात कितना है, एक्स की घात 1, एक्स की घात 1 मिलके क्या एक्स की घात 2 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी का इसमें करना है, तो एक्स वाई की घात 2। अब माइनस वाई का करना है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या माइनस आएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। फिर प्लस और माइनस का गुणा क्या माइनस आएगा, और क्या हो जाएगा एक्स, और वाई वाई का गुणा होके वाई का गुणा होके क्या वाई की घात 2 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसमें करना है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस आएगा, और वाई गुणे वाई की घात 2 क्या बन जाएगा, वाई की घात 3 बन जाएगा। ठीक है, जानते हो जब वाई गुणे वाई जब समान राशि होती है तो क्या होती है, घाते जोड़ लेते हैं, तो वही काम इसमें भी हो रहा है। तो देखिए क्या बन जाएगा, अब इसमें देखो कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे आया, एक्स स्क्वायर वाई आएगा सिर्फ। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई ये, तो इसमें देखिए प्लस है और ये वाला माइनस है, ये कटा, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो ये कटा, बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये बच गया, ये हमारा क्या आ गया, एलएचएस आ गया। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर किसके, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमें सत्यापित करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड खंडन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, ये तो पहला इसमें दिया है आपका, पहला दे रहा है 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3, 125 जेड की घात 3, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 27 वाई की घात 3 प्लस 12 125 जेड की घात 3। ठीक है, तो इसको बराबर क्या, 27 को क्या 3 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 तो 27 वाई की घात 3, और इसको 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी पंचम 25 और 25 पंजे 125, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और ये जेड की घात 3 है। ठीक है, तो इसको हम क्या 3 वाई की घात 3, क्योंकि घात समान है तो क्या बताएं, ए की घात अगर यम है और गुणे बी की घात यम है तो क्या लिखते हैं, ए बी की घात यम, तो उससे हम इसको ऐसे लिख देंगे, और इसको भी 5 जेड की घात 3 ये लिख देंगे। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं क्या बन गया, एक सरल संख्या जानते हैं ए प्लस बी, नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी होगा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये होता है सरल संख्या। तो यहाँ पे ए बराबर हमारा कितना है, ए बराबर है 3a और बी बराबर है 5z। ए बराबर कितना 3a है और बी बराबर कितना है 5z है। ठीक, ठीक है, तो इसको देखिए क्या करते हैं, इसको करेंगे
उसी फार्मूले में क्या जैसे उसमें है उसमें भी ए क्यूब बी क्यूब, ऐसे इसका क्यूब है तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या है प्लस बी यानी 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस ए गुणे बी, ए कितना 3y और बी कितना है 5z, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 5z का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 3y प्लस 5z, और इसमें बन जाएगा 3 त्रिका 9, ये जो स्क्वायर है 3 पर भी आएगा और y पर भी आएगा, तो 3 पर आएगा तो 3 त्रिका 9 y स्क्वायर, ये 3 5 15 yz, और ये घात 2 पर 5 पर भी आएगा और z पर, तो कितना हो जाएगा 5 25, और ये z की घात 2, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया, ये इसका क्या आ गया गुणनखंड। आंसर इसका चेक कर लेते हैं, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो 10वीं का पहला क्वेश्चन, 10वीं का पहला, हाँ यही आंसर आया है, ठीक है, यही आंसर आया है। इसमें देखिए एक प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, माइनस से भी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस होगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, आंसर यही है। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है 64 m की घात 3 माइनस 343 n क्यूब, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे पहले ऐसे लिखेंगे, फिर हमको 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा लिखा 343, ये क्या है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 49, और 49 में 7 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 343, यानी 7 की घात 3 इसको लिख सकते हैं, फिर n की घात 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या घात समान थी तो हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसमें भी घात समान थी तो इसके एक ब्रैकेट के अंदर। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला आता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस फार्मूले से हमने इसको वही सरसन का हमने यहाँ पे लगाया, फिर ये हो गया, तो ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो सरसंख्या है यहाँ पे अगर प्लस है तो क्या है यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो पहले वाले में माइनस होगा, दूसरे में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम सरसंख्या का प्रयोग करके इसका गुणनखंड कर दिए हैं, जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।